जो स्टार्ट करते हैं आज गणित की शुरुआत करते हैं और गणित में आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं संख्याओं को लिखने और पढ़ने की 3 प्रणालियाँ हैं, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और रोमन प्रणाली। तो समझने का प्रयास करते हैं भारतीय गणना प्रणाली क्या है या दार्शनिक प्रणाली क्या है। इसे दार्शनिक प्रणाली क्यों कहा जाता है? भारतीय गणना प्रणाली वह प्रणाली जिसमें 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने अंकों का प्रयोग किया जाता है, उस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चूँकि जो भारतीय प्रणाली है उसमें जो नंबर्स हैं, सिंबल हैं, इन 9 सिंबलों का प्रयोग किया जाता 10 सिंबलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। और इस प्रणाली में अगर आप किसी भी संख्या को लिखना चाहते हैं या संख्या को दर्शाना चाहते हैं तो इस संख्या को इकाई दहाई दाहिने की तरफ से अगर कोई संख्या लिखी है, मान लिया कोई संख्या आपको दे रखी है, तो इस संख्या में इधर से जो अंक गिने जाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। ठीक, इस प्रकार से ये जो भारतीय दार्शनिक प्रणाली है इसमें इस प्रकार से अंकों को गिना जाता है या अंकों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। मान लिया जाए कि आपके पास अगर कोई प्रणाली दे दी जाए, मान लिया कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको दे दिया गया 5, 4, 3, 6, 5। इस संख्या में इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में लिखिए। तो आपको क्या करना है, जो संख्या है संख्या के दहाई तरफ से, है ना, संख्या के दाहिनी ओर से प्रारंभ करना है, दाहिनी ओर से। तो इसको लिखेंगे आप इकाई का अंक, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, ये सैकड़ा, क्या सैकड़ा, और ये हजार का, और ये क्या हो जाएगा, 10,000 का अंक हो जाएगा, 10,000। बात समझ में आई? इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो भारतीय गणना प्रणाली है, भारतीय गणना प्रणाली में प्रत्येक अंक का मान निश्चित कर लेंगे। जैसे और भी यहाँ पे अंक कोई दे रखा है, ये 10,000 हो गया, यहाँ पे मान लिया 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 8 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे, तो 2 दे दे, मान लीजिए इतना दे दे, तो ये 10,000 हो गया। ये फिर क्या हो गया, हजार, फिर लाख का अंक आएगा, और फिर ये 10 लाख का, किसका, 10 लाख का, और फिर ये लाख, 10 लाख, करोड़ का आएगा, और फिर ये 10 करोड़ का, किसका, 10 करोड़। बात समझ में आई? कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी है उसको आप इस प्रकार से क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसे हम भारतीय संख्या प्रणाली कहते हैं। यहीं पे हम समझते चलेंगे जो भारतीय संख्या प्रणाली है, इस संख्या प्रणाली में क्या किया जाता है, एक बात आती है स्थानीय मान की। किसकी बात आती है? स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान और होता है जातीय मान, एक दूसरा भी मान आता है, कौन सा मान, जातीय मान। जातीय मान, इन दोनों मानों में अंतर होता है। स्थानीय मान समय के साथ साथ अर्थात स्थिति के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, और जातीय मान स्थिति के साथ परिवर्तित नहीं होता है। एग्जाम्पल के तरीके से आप देखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है 5, 4, 3, 7। ठीक, ये आपके पास क्या है, एक नंबर है, और इस नंबर में अगर आपको 4 का स्थानीय मान पूछे तो हम इसमें भारतीय दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग करेंगे। किस प्रणाली का प्रयोग करेंगे? भारतीय दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग करके इसके मान को निकालेंगे। कैसे निकालना है कि ये इकाई का है, इसका मतलब इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का है, इसका मतलब दहाई, ये सैकड़ा का है, किसका है, सैकड़ा। तो जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना होता है उस अंक को हम पहले लिखते हैं, और उसके बाद 1 लिख करके उसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं उतने 0 लगा।
और इस प्रकार ये अंक निकल के आएगा कितना, 4 × 100 बराबर 400। यहाँ पे आप देखेंगे जो 4 का स्थानीय मान है वो कितना है, 400 है। कितना है, 400 है। लेकिन अब यहीं पर अगर हम 4 का जातीय मान देखें, कैसा मान देखें, ये हो गया स्थानीय मान। लेकिन अगर 4 का जातीय मान देखें तो 4 का जातीय मान यहाँ पर भी 4 है। केवल कितना है, केवल 4 है। यहाँ पर इसके जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखें जरा दूसरे उदाहरण से, जैसे लिखा है 4 3 4। इसमें अगर पहले स्थान पर ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर और ये सैकड़ा के स्थान पर, तो कहा जाए इकाई के अंक का जातीय मान बताइए। कौन सा, जो इकाई के अंक पर स्थित है उसका जातीय मान बताइए। तो इसका जातीय मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन क्या कहेगा, इकाई स्थान पर स्थित, किसके, इकाई के अंक पर स्थित, इकाई के स्थान पर स्थित अंक का जातीय मान है, अंक का जातीय मान। कौन सा मान, जातीय मान। तो क्या हो जाएगा भैया, जातीय मान बराबर 4। कितना हो जाएगा, और फिर इसी में पूछे कि सैकड़ा के अंक पर, किसके स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे पर स्थित अंक का जातीय मान क्या है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। जातीय मान का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर दे रखा है उस नंबर के मान से, उस नंबर की वैल्यू से, जो नंबर दिख रहा है, जितना दिख रहा है उस नंबर को उतना ही माना जाएगा। इसे हम उसका जातीय मान कहते हैं। जैसे हम इस वाले एग्जाम्पल में आ जाएं, अगर यहाँ पर हमें सभी का जातीय मान पूछे तो इकाई के अंक का जातीय मान 7 होगा, दहाई के अंक का जातीय मान 3 होगा, सैकड़ा के स्थान पर का जातीय मान 4 होगा, और हज़ार, कौन सा, हज़ार के स्थान पर स्थित अंक का जातीय मान 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। बात समझ लीजिए एकदम अच्छे से। जातीय मान का मतलब जो वैल्यू यहाँ दिख रही है वही उसका मान हो जाएगा। लेकिन अगर स्थानीय मान कहेगा तो स्थानीय मान हमेशा बदलता रहेगा। मान लीजिए इस कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, यही ले रहे हैं। अगर इसमें 5 का स्थानीय मान पूछे, मतलब 1000 के स्थान पर स्थित अंक 5 का, तो 5 करेंगे गुणे कितना, 3 अंक हैं तो 1000 से गुणा करेंगे, बराबर कितना हो गया, 5000। कितना हो गया भैया, ये 5000 हो गया। लेकिन यहीं अगर बदल दिया जाए, नंबर को और बढ़ा दिया जाए, 0 कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए और 4 कर दिया जाए। अब इसमें अगर आपसे, है ना, इस अंक का स्थानीय मान पूछ ले तो कितना हो जाएगा, आपका स्थानीय मान बदल जाएगा। क्यों, चूँकि इसकी स्थिति क्या है, यहाँ से यहाँ तक बदल। 1000 है, ये 10,000 का हो गया अंक। कौन सा, 10,000 का, ये 10,000 फिर लाख का आ गया, और ये फिर 10 लाख। कौन सा भैया, 10 लाख। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो इसका अंक मान कितना आएगा, 10 लाख। इसका लाख का आगे कितना आ गया भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया, 3, कितने आगे संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाए। कितने जीरो, 1 2 3 5 जीरो, कितने जीरो, 5 जीरो। तो बराबर कितना हो गया, 3 लाख। कितना हो गया भैया, 3 लाख। बात समझ में आई। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर समझ में आया। अगर आ गया तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम। आपको ये दार्शनिक प्रणाली समझ में आई कि इसमें क्या करेंगे, फिर से एक बार ही समझ लेंगे। भारतीय गणना प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। और 9 के अंक, इसका मतलब इनको जब जोड़ करते हैं, इनको गिनते हैं तो पूरे 10 अंक होते हैं। ये कितने अंक होते हैं, ये कुल मिलाकर के कितने हैं, 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। और दार्शनिक प्रणाली में
हमेशा एक एक अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरीके से हम दाहिनी तरफ से उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के मान को लिखते चले आते हैं। अब दार्शनिक प्रणाली में संख्याओं के स्थानीय मान निकालने के लिए हमें उस अंक का स्थानीय मान और उसके जातीय मान को पता होना चाहिए। तो जातीय मान मैंने बताया कि जातीय मान 8 कहीं पर भी यदि लिखा है तो उसका जातीय मान 8 ही होगा, उसके जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर स्थानीय मान की बात करें तो किसी नंबर में स्थानीय मान उस अंक की स्थिति के बदलने के साथ साथ उसके मान में परिवर्तन हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इस 3 का, ये 3 यहाँ पर दहाई के स्थान पर स्थित है तो इसका मान कितना है, 30 है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इसका मान कितना हो गया, 3 लाख हो गया। लेकिन अगर जातीय मान पूछे तो इसका भी मान 3 है और इसका भी मान कितना है, 3 है। यहाँ पर हम 30 कहते हैं तो यहाँ पर भी 3 जीरो 30 आता है और 3 लाख कहेंगे तो 3 के बाद ही जीरो लगाते हैं, ना कि 4 के बाद। बात समझ में आई? तो यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान में हमें फ़र्क समझ में आए। अब दूसरी बात देखें, जो स्थानीय मान हम निकालते हैं, चूँकि ये दशमलव इसमें किसी भी अंक में नहीं है, किसी भी संख्या में नहीं है, इसलिए हम 10 से गुणा करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? गुणा करते आते हैं। जैसे लिखा 5 4 3 2। ठीक, इकाई के अंक का मान कितना होता है, 1 होता है। दहाई के अंक का मान 10 होता है। सैकड़ा के अंक का मान 100 होता है और हज़ार के अंक का मान कितना, 1000 होता है। तो जैसे इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना है तो आप लिखेंगे 4 और क्या लिखेंगे, 4 गुणे यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो मतलब 100 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बराबर कितना हो गया, 400। कितना हो गया भैया, 400। अगर इसी में मान लीजिए 5 का मान निकालना है तो 5 गुणे 3 लिखेंगे, कितने, 3 जीरो, बराबर कितना हो गया, 5000। कितना हो गया, 5000। बात समझ में आई? लेकिन यहीं पर अगर इस मान में, इस संख्या में हम परिवर्तन कर दें, क्या कर दें, अगर दार्शनिक प्रणाली है और इसमें हम दशमलव का प्रयोग कर दें तो स्थानीय मान में परिवर्तन हो जाएगा, स्थानीय मान बदल जाएंगे। देखेंगे ज़रा कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या है 5314.645। ठीक, इस तरीके की अगर आपके पास कोई संख्या है जिसमें किसी संख्या के बाद कोई दशमलव दे रखा है और इस संख्या प्रणाली में आपसे अगर 6 का स्थानीय मान पूछ ले, कितने का स्थानीय मान पूछ ले, 6 का स्थानीय मान पूछ ले, तो आप इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। देखेंगे ज़रा, यहाँ पर चूँकि ये दशमलव के बाद की संख्या है इसलिए इसके स्थानीय मान के लिए हम जितना दशमलव पॉइंट के जितना इधर बढ़ेंगे 1/10 से उतना ही गुणा करेंगे। देखें जैसे कि अगर इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है तो हम लिखेंगे 6 गुणे 1/10। क्या लिखेंगे, 6 गुणे 1/10। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये कितना, 0.6। स्थानीय मान कितना आ गया, 0.6। चूँकि बटे में 10 है, जीरो कटता है तो पॉइंट हमेशा लग जाता है। अब अगर इसमें से 4 का स्थानीय मान पूछ ले तो हम डायरेक्ट अगर 4 का स्थानीय मान निकालें तो इस वाले 4 की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा आपका, थोड़ा इसको हटा रहे हैं फिर बताते हैं आपको। देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे अगर 4 का स्थानीय मान करें तो क्या है, 4 है, लिखेंगे बटे में कितना, जितने अंक इधर को जाएंगे उतने से ही भाग करेंगे। तो 1 2 अंक आए तो 100 से भाग करेंगे, कितने हैं, 100 से, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कितना, यह आपका हो जाएगा कितना, 0.04। कितना हो गया भैया, 0.04। बात समझ में आई? क्यों, क्योंकि 2 शून्य है, जब 2 शून्य है तो इसका मतलब क्या है, 0.04 हो गया। कितना हो गया, 0.04। देख लिए कैसे कटेगा, अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितने, जितनी संख्या के बाद दशमलव हटाएंगे उतने ही जीरो लगेंगे और इस प्रकार से ये 4/100 हो जाएगी।
यही लिखा है यहाँ पर, यही यहाँ पे लिखा, तो ये दशमलव में बदल गया। बात समझ में आई? अगर